जय माता दी दोस्तों। इन 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती है और घर में हमेशा गरीबी का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपके घर में सभी को पाप लगेगा। तो जान लीजिए, कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे वास्तु टिप्स बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम होगा और ना एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि पर माता शेरावाली की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को रात 10 बजे से 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। ये समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। घर में सुख समृद्धि धन दौलत और शांति प्रदान करने वाली है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करने वाली है। नवरात्रि के अवसर पर घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी है जो इस व्रत को न रखे तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत में हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो ये घोर पाप माना जाएगा। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। दोस्तों, माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होती है बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं और आप सच्चे हृदय से पूजा पाठ और नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला और पुरुष शादीशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होती है तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन होता है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती है। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है बल्कि माता रानी कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। खास तौर से अगर पति पत्नी एक साथ में व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो अलग अलग जगह मुंह मारते फिरते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए ये व्रत आप सभी के लिए नहीं है। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी भी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना तो जुबान से अधिक मीठा बोले, ज़्यादा कड़वा बोलने से माता रानी का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैले हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन माताओं और बहनों से मैं खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप मासिक धर्म के दौरान पूजा करने की इच्छुक है, आपकी व्यक्तिगत अवस्था और भावना ये सबसे महत्वपूर्ण है।
कि आप खुद कैसा महसूस करती है। यदि आप देवी की पूजा में अपने आप को सहज और पवित्र मानती है तो आप पूजा कर सकती है। ध्यान और भक्ति, अगर आप शारीरिक पूजा करने में असहज महसूस करती है तो मानसिक रूप से पूजा कर सकती है, जैसे मंत्र जाप या ध्यान करना। परिवार और परंपराएं, आप अपने परिवार की परंपराओं और रीति रिवाजों का भी सम्मान कर सकती है, और यदि उसमें मासिक धर्म के दौरान पूजा से बचने की बात हो तो आप वैकल्पिक रूप से माँ को स्मरण कर सकती है। निष्कर्ष, मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की पूजा करना चाहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये अधिक तरह परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित है। नवरात्रि का पूजन स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। स्त्रियां नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा कर सकती है और इससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजन करने का कोई विशेष नियम नहीं है जो केवल पुरुषों पर लागू हो। स्त्रियां भी विधि पूर्वक देवी की आराधना कर सकती है। मासिक धर्म के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करने को लेकर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाएं हैं, और ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मान्यता है और परंपरा पर आधारित है। कुछ परिवारों और समुदायों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा करने से बचने के लिए कहा जाता है, जबकि अन्य समुदायों में इस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। मासिक धर्म के दौरान पूजा से जुड़ी मान्यताओं का एक सांस्कृतिक पहलू है जो पुराने समय की सांस्कृतिक शुद्धता से संबंधित धारणाओं पर आधारित है। आजकल कई लोग इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं और मासिक धर्म के दौरान भी देवी पूजा को सामान्य मानते हैं। तो माताओं और बहनों से निवेदन करता हूँ कि अगर आप चाहो तो आपकी इच्छा है और आप अपने आप को पवित्र मानती है तो आप पूजा व्रत कर सकती है। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती रहती है वह व्रत नहीं रखे तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती है, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, नवरात्रि में ये छोटी सी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपके घर में चली आती है। इस चीज को घर में लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्रि में घर लाना बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है, और ऐसे 16 श्रृंगार के जो भी आइटम है वो मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस घर में माता रानी का आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित करते हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रखें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे की धातु घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखिए। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता है तो वहां पर देवी देवता कभी भी वास नहीं करते हैं। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। घर में नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता है वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ है तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोरपंख। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे होते हैं। खास तौर से नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि के पावन पर्व पर कौन कौन सी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूलकर भी माता रानी को ये चीज़ कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 1, नारियल।
हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते ही है। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल जिसमें पानी होता है और दूसरा सूखा नारियल। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर ही रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं लगाना चाहिए। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तो ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, लौंग। आप जानते हैं कि सभी माता रानी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ घी भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। दोस्तों, इसके अलावा माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। दोस्तों, इन सब गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और घर में कितना भी धन आ जाए टिकता भी नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में गरीबी आ सकती है। इसलिए आपको वास्तुशास्त्र के कुछ नियम जरूर अपनाने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर हाँ, आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में गरीबी आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदल देनी जरूरी है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा न रहने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं।
आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है, उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको जल्दी उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के जो दरवाजे हैं, उन्हें हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोल कर रखते हैं, तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, जिसके कारण घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 7, मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं, तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं, तो उन्हें रोज पानी देते रहे, ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे, अच्छे रहे। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है, और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 11, अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती है। हमेशा झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर ना आए। नंबर 12, दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले, तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिनके बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत है कि घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो, तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है, वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की सख्त मनाही है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम को अनदेखा करता है, उसके यहाँ से लक्ष्मी माता हमेशा के लिए चली जाती है और वह हमेशा गरीब और फटेहाल रहता है। नंबर 15, दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नंबर 16, आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं,
तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत नाराज हो जाती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 17, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 18, हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। आपको बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 19, अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 20, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना होता है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।